आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। हम जानते हैं अगर एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, अगर हम उसे 12 रुपये में इशू करते हैं तो 2 रुपये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल रहा है उसके कहते हैं प्रीमियम। प्रीमियम के केस के अंदर अगर हम शेयरों को फॉरफिट करें तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, कि जो शेयर होल्डर फेल हो रहा है वो उस जगह पे फेल हो रहा है जहाँ प्रीमियम हमें नहीं देना, यानी प्रीमियम वो पे कर चुका है उसके बाद ही वो फेल हो रहा है। तो ऐसे केस में जो एंट्रीज बनेगी वो है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन एरिया। और यहाँ पर जब फॉरफिट करेंगे तो उसमें अमाउंट ऑफ प्रीमियम इंक्लूड नहीं होगा, जो प्रीमियम अमाउंट होता है उसे इंक्लूड नहीं करते इन केस ऑफ कब, जब हमें प्रीमियम रिसीव होता है। और सेकंड केस है व्हेन, सेकंड केस में क्या है, व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। इस केस के अंदर एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल तो ऑलवेज डेबिट होगी फॉरफिट करते वक्त क्योंकि हमें कैंसिल करनी है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम को जो हमने अभी तक क्रेडिट किया था उसको डेबिट करके हमें कैंसिल करना है। जिन शेयर होल्डर ने हमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया उसका सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करना है टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो याद रखना जब भी शेयर को आप प्रीमियम हमें रिसीव होगा तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर, और प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट किया जाएगा। तो इसके लिए एक बात ध्यान रखना, फॉरफिट विदाउट प्रीमियम, फॉरफिट विदाउट प्रीमियम और फेल विद प्रीमियम। फेल क्या होगा, विद प्रीमियम। जहाँ पे अगर फेल होने की बात है तो विद प्रीमियम फेल होगा और फॉरफिट होगा विदाउट प्रीमियम। प्रीमियम जो वो पे कर चुका है उसे हम फॉरफिट नहीं करते, ठीक है। तो अगर हम शेयरों को जो ओरिजिनली इशूड है प्रीमियम है तो आपको ये चेक करना है कि आपने जो शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट किए हैं। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। हम जानते हैं अगर एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, अगर हम उसे 12 रुपये में इशू करते हैं तो 2 रुपये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल रहा है उसके कहते हैं प्रीमियम। प्रीमियम के केस के अंदर अगर हम शेयरों को फॉरफिट करें तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, कि जो शेयर होल्डर फेल हो रहा है वो उस जगह पे फेल हो रहा है जहाँ प्रीमियम हमें नहीं देना, यानी प्रीमियम वो पे कर चुका है उसके बाद ही वो फेल हो रहा है। तो ऐसे केस में जो एंट्रीज बनेगी वो है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन एरिया। और यहाँ पर जब फॉरफिट करेंगे तो उसमें अमाउंट ऑफ प्रीमियम इंक्लूड नहीं होगा, जो प्रीमियम अमाउंट होता है उसे इंक्लूड नहीं करते इन केस ऑफ कब, जब हमें प्रीमियम रिसीव होता है। और सेकंड केस है व्हेन, सेकंड केस में क्या है, व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। इस केस के अंदर एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल तो ऑलवेज डेबिट होगी फॉरफिट करते वक्त क्योंकि हमें कैंसिल करनी है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम को जो हमने अभी तक क्रेडिट किया था उसको डेबिट करके हमें कैंसिल करना है। जिन शेयर होल्डर ने हमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया उसका सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करना है टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो याद रखना जब भी शेयर को आप प्रीमियम हमें रिसीव होगा तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर, और प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट किया जाएगा।
तो इसके लिए एक बात ध्यान रखना, फॉरफिट विदाउट प्रीमियम, फॉरफिट विदाउट प्रीमियम और फेल विद प्रीमियम। फेल क्या होगा? विद प्रीमियम। जहाँ पे अगर फेल होने की बात है तो विद प्रीमियम फेल होगा और फॉरफिट होगा विदाउट प्रीमियम। प्रीमियम जो वो पे कर चुका है उसे हम फॉरफिट नहीं करते, ठीक है। तो अगर हम शेयरों को जो ओरिजिनली इशूड है प्रीमियम है, तो आपको ये चेक करना है कि आपने जो शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट किए हैं, तो आपको क्या देखना है, व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन एरिया, ठीक है। और व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड द शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन एरिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉरफिट करते वक्त विदाउट प्रीमियम और फेल्ड विद प्रीमियम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड है, वो फॉरफिट करना चाह रही है, फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच issued at premium of 20%. क्वेश्चन है ए लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच issued at premium of 20% for non-payment of final call ₹25 per share. Out of these 40 shares were reissued as fully paid up for ₹90 per share. तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि जब भी आप कोई फॉरफिटेड का क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले आप डिटेल लिखिए। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ 100 रुपीज़ है, तो आप यहाँ लिखिए 100 रुपीज़। एक शेयर कितने का हमारा? 100 रुपीज़ का। 100 रुपीज़ का शेयर है और इसके साथ हमें 20% प्रीमियम, कभी भी 20% 10% जो भी होगा वो फेस वैल्यू पे निकाला जाएगा। 100 रुपीज़ का 20% कितना होगा? 20 रुपीज़। तो ये हमारा आ गया प्रीमियम। अब जो फेल हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल के हमारे पास 25 रुपीज़ नहीं आए। आपको पता है फाइनल कॉल से पहले ही सारी चीज़ें होती हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ठीक है, सेकंड कॉल। तो फाइनल कॉल के बाद कोई भी अमाउंट हम डिमांड नहीं कर सकते, फाइनल मतलब लास्ट। तो 100 रुपीज़ में से 25 उसने पे नहीं किया, तो इसका मतलब उसने क्या पे किया होगा? 75 रुपीज़। 75 रुपीज़ वो पे कर चुका है। अब ये 75 किसका हमें नहीं देखना। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था प्रीमियम पता कैसे लगेगा प्रीमियम वो पे किया है या नहीं। तो आपको ये चेक करना है कि प्रीमियम कहाँ पे है। फाइनल कॉल पे तो प्रीमियम है नहीं, और कभी भी क्वेश्चन में अगर एब्सेंस है कि प्रीमियम हम किसके साथ ले रहे हैं, एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, फर्स्ट कॉल के साथ या फाइनल कॉल के, तो हमेशा ये एज्यूम किया जाता है कि प्रीमियम किसके साथ होता है? अलॉटमेंट के साथ। और अलॉटमेंट होती है फाइनल कॉल से पहले, अलॉटमेंट होती है फाइनल कॉल से पहले। तो डेट मीन्स इसने जब 75 रुपीज़ पे किया होगा तो उसी समय इसने ये 20 रुपीज़ हमें प्रीमियम भी पे किया होगा। तो ये प्रीमियम भी हमें रिसीव हो गया और 75 रुपीज़ भी रिसीव हुआ। तो इस केस में क्या है, मैंने आपको बताया था दो केस होते हैं, व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड और व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। अब हमें कैसे पता लगेगा प्रीमियम रिसीव हो गया या नहीं? तो अगर अमाउंट ऑफ प्रीमियम के नीचे, जहाँ पे प्रीमियम है उसके नीचे अगर राइट लगा हुआ है, इसका मतलब वो प्रीमियम पे कर चुका है। और जिसके नीचे अगर प्रीमियम के नीचे क्रॉस लगा है, इसका मतलब उसने प्रीमियम पे नहीं किया। तो यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि 75 रुपये के साथ उसने प्रीमियम भी 20 रुपीज़ को पे कर दिया है। तो ये फर्स्ट केस बन गया कि व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव। तो जैसे सिंपल फॉरफिटेड करते हैं आप लोग, क्या
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं? 100 शेयर। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 100 इंटू डिमांड कहाँ तक हुई है? डिमांड होती है राइट और क्रॉस को ऐड करके। राइट है 75 रुपये, क्रॉस है 25 रुपये, टोटल मिला के 100 रुपीज़। कभी भी डिमांड में सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं ऐड करते, केवल आपका जो अमाउंट है, जो अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या जो भी है वो अमाउंट प्लस जो आप पे कर रहे हैं और जो फेल कर रहे हैं, टोटल मिला के आपका ये हो गया 100 रुपीज़ जो आपने डिमांड हुई है। डिमांड होती है राइट और क्रॉस, राइट और क्रॉस को जोड़ेंगे, वैसे तो बन रहा है हमारा 120, लेकिन 120 में प्रीमियम हटाएंगे तो 100 रुपीज़ की डिमांड हुई है, 100 शेयर है। तो और क्या दिया है इसने दिया है 75 प्लस 20, लेकिन जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं, उसे फॉरफिट नहीं करते। तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और इसमें आएगा आपका 100 इंटू 75 रुपीज़। और टू शेयर कॉल सिनेरियो तब लिखते हैं जब पता ना हो कि कौन सा है। यहाँ तो पता लग रहा है कि फाइनल कॉल नहीं दी है उसने, तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू 100, टू शेयर फॉरफिटेड 100 इंटू 75, और टू शेयर फाइनल कॉल के पैसे हमारे पास 25। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा आपका 10,000 रुपीज़, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7,500, यहाँ होगा 2,500। तो ये हो गया हमारी फॉरफिट की एंट्री। अब इसके बाद देखो रीइश्यू कितने की है, इसमें साफ साफ लिखा आउट ऑफ दिस, कह रहा है इसमें से 40 शेयरों को हमने रीइश्यू किया है फुल्ली पेड अप। हमेशा याद रखना जब भी फुल्ली पेड अप आ जाए तो फुल्ली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ वाली चीज़ को हमने 90 रुपीज़ में सेल किया है। 3 तरह से हम इशू करते हैं। आप मान लीजिए 100 वाली चीज़ को 100 में सेल कर रहे हैं तो इसे एट पार पे रीइशू कहते हैं। 100 वाली को कम में रीइशू कर रहे हैं इसे एट डिस्काउंट पे कहते हैं। 100 वाली को ज़्यादा में रीइशू कर रहे थे उसे सिक्योरिटी प्रीमियम पे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या 100 वाली चीज़, अब 100 कैसे पता लगा? फुल्ली पेड अप है। तो फुल्ली पेड अप मतलब फेस वैल्यू शेयर की 100 रुपये है, तो 100 रुपये वाली चीज़ को हमने 90 में रीइशू किया है। तो आपकी रीइशू की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। आपने टोटल नहीं, आपने केवल 40 शेयर इशू किए, तो 40 इंटू 90 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको लॉस हो रहा है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 40 इंटू 10, 100 वाली चीज़ को 90 में सेल करेंगे, 10 रुपीज़ का लॉस आ गया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल आपने कितने की दी है उसको? 40 शेयर को आपने 100 रुपीज़ की कैपिटल दी है, तो ये होगा 360 रुपीज़। ये आएगा आपका 400, और टोटल मिला के हो गया 4000। अब जब भी आप शेयरों को रीइशू करते हैं तो एक कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री आपको ज़रूर पास करनी होती है, और वो कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आपको पता है यहाँ पे हमने जो फॉरफिट किए थे वो 100 शेयर थे, रीइशू हम केवल 40 शेयर कर रहे हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में वो वीडियो में हो नहीं पाया था, वो उसके लिए सॉरी। एक्चुअल में एक वर्किंग नोट किया जाता है, और ये वर्किंग नोट है आपका